भौतिक सुख वगैरह में सुख नहीं है सही वाला, और अपने अंदर सही वाला सुख है, तो वो पाने के लिए दीक्षा ही लेना पड़ेगा इसलिए। सुख सुविधाओं को छोड़कर वैराग्य की राह पर चल पड़ी दिशिता सकलेचा। कटंगी में निकला वरघोड़ा, जैन समाज के लोगों में दिखा भारी उत्साह। कटंगी शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी किशोर संचेती की दोहिती यानी कि नातिन दिशिता सकलेचा संयम और आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ी है। रायपुर निवासी श्रीमती एकता शैलेंद्र सकलेचा की 20 वर्षीय पुत्री दिशिता सकलेचा 22 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में वैराग्य की दीक्षा लेकर साध्वी बन जाएगी। आचार्य भगवंत विजय योग तिलक सुरीश्वर दिशिता को दीक्षा दिलवाएंगे। दिशिता सकलेचा के दीक्षा समारोह से पूर्व कटंगी स्थित ननिहाल में जैन समाज की ओर से भव्य बाजे गाजे के साथ वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा जैन मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो मुख्य मार्ग से होता हुआ सिनेमा चौक का भ्रमण कर वापस श्वेतांबर जैन मंदिर पहुंचा। जैन समाज के लोगों ने कहा, आज कटंगी के लिए स्वर्णिम दिन है। धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिशिता दीक्षा लेने से पूर्व कहती हैं कि मेरे प्रथम गुरु माता पिता हैं, मैं उनकी ऋणी रहूंगी। उन्होंने कहा कि जब वह गुरु के पास पढ़ाई के लिए पहुंची तो महसूस हुआ कि भौतिक सुख सुविधाओं में सुख नहीं है, स्वयं के भीतर ही सुख है। अगर आपके पास तमाम सुख सुविधाएं हैं और भीतर से दुखी हैं तो इन सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है। आपके पास कोई सुख सुविधाएं ना हो और आप भीतर से खुश हैं तो यही सच्चा सुख है। सुख और दुख मन के विकार है। दुख के दो प्रमुख कारण हैं, राग और अहंकार, इससे दूर रहना है। इसी बात का आभास होने के साथ ही दीक्षा लेने का प्रण लिया। दिशिता के साथ जैन समाज के करीब 35 से 40 अन्य दीक्षार्थी भी 22 अप्रैल को गुजरात में दीक्षा लेंगे। बता दें कि आज सुबह करीब 11 बजे कटंगी शहर के सभी जैन समाज के लोग जैन मंदिर में एकत्रित हुए। मंदिर के नजदीक स्थित किशोर संचेती के निवास पर तुलादान की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके बाद वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा प्रारंभ होने से पहले जैन समाज ने मुमुक्षु का बहुमान किया। वरघोड़ा में बग्गीनुमा वाहन पर आसीन मुमुक्षु दिशिता ने अपने दोनों हाथों से सांसारिक वस्तुओं के सुख और वैभव की वस्तुओं के साथ धन को भी लौटाती रही। इस धन को लूटने के लिए लोग बग्गी के साथ साथ चलते रहे। बता दें कि दिशिता अपने परिवार के साथ ऐसो आराम के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन चकाचौंध छोड़कर उन्होंने आध्यात्म और वैराग्य की राह थामने का संकल्प लिया है। जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गई थी तो समझ में आया कि भौतिक सुख वगैरह में सुख नहीं है सही वाला, और अपने अंदर सही वाला सुख है, तो वो पाने के लिए दीक्षा ही लेना पड़ेगा इसलिए। मतलब कि जैसे अपन के पास बाहर सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अपन डिप्रेशन में हैं तो अपन उस टाइम भी दुखी रहते हैं, और अगर अपन अंदर से हैप्पी हैं और बाहर अपने पास कुछ भी नहीं है तो भी अपन सुखी रहते हैं। तो मतलब सुख जो है वो अपने माइंड में डिपेंड करता है, तो माइंड में सुख है तो दुख जो है वो भी माइंड में ही है। तो दुख जो है वो दो वजह से होता है, अटैचमेंट और ईगो, और ये दोनों को हटा देंगे तो अपन सुखी हो जाएंगे। तो ये दोनों हटाना ही दीक्षा है।